कितनी बढ़ाई आपने? इतने दिनों के बाद क्या लोगों की आय केवल उतनी ही बढ़ी है जितने आप राहत दे रहे हैं? और इस राहत से कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है? आप कह रहे हैं कि वृद्धावस्था में जो लोग हैं उनके बचत पे आप राहत दे देंगे, तो राहत कितनी है? एक सुनने में जो बात अच्छी लग रही है, वास्तव में वो कितनों को लाभ पहुंचाएगी, ये तो स्वयं बताएगा आप। कितने उससे लाभान्वित लोग हो? सुनील जी, बेरोजगारी पर इतना ज्यादा शोर मच रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आर्थिक असमानता बढ़ गई है। आपको लगता है कि इस बजट में आर्थिक असमानता को हटाने के लिए या फिर बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार ने डायरेक्टली कुछ चीजें अनाउंस की हैं, या फिर इनडायरेक्ट चीजें खड़ी कर दी हैं कि देखिए हम बहुत सारे एयरपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, हेलीपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, वहां पर रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे, लेकिन कोई डायरेक्ट रोजगार को पैदा करने के साधन क्या इस बजट में नजर आ रहे हैं आपको? आप कितने लोगों को आप जानती हैं जो पोर्ट्स पे काम करके उनको रोजगार मिलता है? आप कितने लोगों को जानती हैं जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं उनको रोजगार मिलता है? रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है एग्रीकल्चर, उसमें कितना निवेश कर रहे हैं आप? रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है उद्योग, उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप कितना निवेश कर रहे हैं? उसको कौन सा प्रोत्साहन दे रहे हैं? बाजार में मांग बढ़े इसके लिए आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो आप अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों की तमाम बातों की अगर न भी आप पढ़ें तो जो बेसिक चीजें समझ में आती हैं, इस देश की जीडीपी में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। कितना निवेश है उसमें? आप किसानों के क्रेडिट को बढ़ा देने से उनको लोन लेने की सुविधा दे रहे हैं ना, उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? और अगर कृषि उत्पादों का व्यवस्थित खरीद सरकार नहीं करती और उनको किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम नहीं मिलता, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, या जो लोग हैं उनको कृषि के क्षेत्र में रोजगार की उत्सुकता पैदा होगी, या जो कृषि के कार्य कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे? कृषि से जुड़े हुए जो रोजगार हैं और धंधे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने क्या किया? सवाल है कि आपने कहा कि हम एमएसएमई सेक्टर के लिए इतना रुपया ऋण उपलब्ध कराने के लिए हम आवंटित कर रहे हैं, वह उनको मिल जाए, उसका तरीका क्या है? जयराम रमेश का रिएक्शन आ रहा है सुनील जी, और उनका ट्वीट मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने क्या लिखा है कि लास्ट ईयर्स बजट ड्रू applause फॉर एलोकेशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, मनरेगा एंड वेलफेयर ऑफ SCs. Today the reality is evident. Actual expenditure is substantially lower than budgeted. So this is Modi's OPUD strategy of headline management. OPUD, OPUD, यानी कि over promise, under deliver. Do you agree, Sunil ji, with what Jairam Ramesh has said? The OPUD strategy. आप देखिए ना, जयराम रमेश क्या कर रहा है उसको आप भूल जाइए। एक लेमैन की तरह से, मैं अर्थशास्त्र का जानकार नहीं हूं, सपना जी भी नहीं है, सतीश साहब भी नहीं है, हम लोग कोई अर्थशास्त्र नहीं पढ़े मान लीजिए। इतनी बात तो आपको समझ में आती है ना कि आप अपने बजट का कितनी फीसदी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बजट का कितनी फीसदी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने बजट का कितना एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह बता देता है कि आप देना क्या चाहते हैं, डिलीवर क्या होगा। अगर आपका बने 0.5 से भी कम पैसा अगर एजुकेशन में आपका इन्वेस्टमेंट है, आप अब निवेश करने जा रहे हैं, पैसे का एलोकेशन है, तो एजुकेशन आप कैसे सस्ता कर देंगे, सर्वसुलभ कर देंगे आप? तो देख के क्या सुनील जी आप ये कहेंगे कि ये एक बिल्कुल चुनावी बजट है, मन लुभावन जो बजट जिसको भी नहीं कर सकते नीलू जी लोग? अरे भाई वो अभी आप नहीं कर सकते हैं, ये चुनावी बजट कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप लोगों को बेहतर शिक्षा का आश्वासन नहीं दे रहे हैं, अगर आप लोगों को सस्ते स्वास्थ्य का आश्वासन नहीं दे रहे हैं, अगर कृषि उपज का बेहतर दाम का आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारों को बेहतर रोजगार का आश्वासन नहीं दे रहे हैं, तो किस बात का चुनावी आश्वासन, कौन सा चुनावी आश्वासन दे रहे हैं आप? तो आप बस वो आश्वासन दे रहे हैं कि जो आपको मुफ्त अनाज मिल रहा है वो 1 साल और मिलता रहेगा। अनाज का उत्पादन आप बिल्कुल दीजिए, अगर इस देश में अनाज अच्छा पैदा हो रहा है उसको स्टोर में रखने के बजाय जो उसको चाहने वाले लोग हैं उनको दिया जाए, लेकिन अनाज के उत्पादक को तो बेहतर पैसा मिल जाए, उसमें अपने उत्पादन को बढ़ाने, बेहतर एग्रीकल्चर का तो जो आधार है उसको फैलाने का मौका तो दीजिए आप। एक किसान कई अनाज उत्पादित करे, गैर एग्रीकल्चर गतिविधियों में रुचि रखे, वो तब कब लेगा जब उसकी गतिविधियों का उसको परिणाम मिलेगा, उसके उपज का बेहतर पैसा मिलेगा।
जो वो काम करेगा उसकी अच्छी उसका उससे आमदनी हो जाएगी, तभी तो होगा। बिल्कुल हाँ, अब समय कम है और मैं आप तीनों से कहूंगी कि इस बजट को ऑन अ स्केल ऑफ 10 पर रेट करें, और मैं इसकी स्टार्टिंग में सपना से करूंगी कि सपना, एज अ बिजनेस वुमन लुकिंग एट योर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो लुकिंग एट द इंटरेस्ट, द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, हाउ वुड यू रियली रेट द बजट ऑन अ स्केल ऑफ 10? 4.5. It's 4.5 on a scale of 10. 4.5 on a scale of 10. Okay, Mr. Sati, आप उसको किस तरीके से रेट करेंगे? म्यूटेड है, आप म्यूटेड है सर, आप म्यूटेड है। हाँ, Mr. Sati, I'm not able to hear you. म्यूटेड है आप। ओके, आप कोशिश करिए अपनी ऑडियो कनेक्ट करने के Yes, yes. I would say 6 to 7%, 6 to 7 in terms of ranking. 7 on a scale of 10 you are saying. तो आपके हिसाब से Because government नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मिडिल क्लास तो मेजर पोर्शन है। सेकेंडली एमएसएमई के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, बट प्रैक्टिकली वो कितना जमीनी हकीकत क्या है वो डिपेंड करता है। एग्री, फूड एंड एग्री के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत करी है कोशिश, जो किसानों से डायरेक्ट इंपोर्ट लेते हैं माल या उसके लिए काम करते हैं, उसमें भी बहुत कुछ करने की कोशिश करे, बट रियलिटी हैज टू बी चेक्ड, but somehow they tried to. Okay, सुनील जी, on a scale of 10 आप सर कैसे इसको कितना देंगे बजट में? मैं सपना जी के साथ जाना चाहूंगा। ओके, 4.5 on 10. चलिए ठीक है, और इस बजट को अभी आने वाले दिनों में इसको और डाइसेक्ट किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। बजट डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको कई हफ्तों तक लोग पढ़कर और अपने अलग अलग तरीके से इसको निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो ये बजट है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में लेकर आया है। लेकिन इस चर्चा से यही चीजें निकल कर आ रही हैं कि जो पेन पॉइंट्स हैं बजट के या किसी भी बजट के आम आदमी से जो रिलेटेड है, वो बहुत ज्यादा इश्यूज एड्रेस करता हुआ नहीं दिख रहा है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे फिर बिजनेस कम्युनिटी हो। हमारे साथ जो दो बिजनेसमैन थे उनका ये कहना है कि देखिए, आप जहां जहां पर आपको और प्रोविजंस देने चाहिए थे, उस सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए आपने नहीं दिया है। फोकस कहां पर रखा है? मिडिल क्लास, सैलरी, वो भी टैक्सेस पर ज्यादा फोकस है। इसके अलावा किसानों को कुछ सहूलियतें दी गई हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होंगी उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू सो मच सपना जी, सुनील जी, सती जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा क्यू वाइब नेटवर्क पर। थैंक यू।